अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच दुनू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूं। आज थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा चेंज है, तो आज मैं ऑफिस में मौजूद नहीं हूं, थोड़ा बाहर हूं। तो आज एक ही टॉपिक है, उस पर बात करते हैं। ये जो हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुआ है निगरान दो वज़ीरों के ख़िलाफ़, इस पर बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, 2-3 दिन पहले तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो कोयटा आए थे। तो वहाँ पे 3 रोज़ा उन्होंने दौरा किया और उन्होंने ज़ाहिर के बाकी जो है उनका जो ऑफिशियल जो मीटिंग्स थी वो कर लिए, और साथ में कुछ कबायली हमायदीन से मिले। उनके जाने के बाद एक पिटीशन दायर हो गया बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। अच्छा, उसमें एक तो है जान अचकज़ई जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनके ख़िलाफ़, और दूसरा जो है वो अब्दुल कादिर बलोच साहब, उनके ख़िलाफ़ हुआ है जो वज़ीर तालीम है। इन दोनों के ख़िलाफ़ एक पिटीशन दायर हो चुका है और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से जवाब तलब कर लिया है। 1-2 दिन में एडवोकेट जनरल साहब जाएंगे, अपने दलाइल देंगे और ये केस ज़ाहिर चलेगा। अच्छा, होता पहले दिन से ही अगर देखा जाए कि जब मौजूदा निगरान सेटअप जो आया ना, पहला केस, अभी दूसरा कब आना है वो बात की बात है। तो इसमें ये हुआ कि सोशल मीडिया अगर आप देख लेते हैं तो उसमें अब्दुल कादिर बलोच साहब के हवाले से काफ़ी सारे पोस्टें वायरल हुई। उनमें चाकर खान यूनिवर्सिटी सिब्बी के वाइस चांसलर से मुतालिक ख़बरें थी, और साथ में पता नहीं मर्दान यूनिवर्सिटी या पेशावर यूनिवर्सिटी में भी वो रह चुके हैं। तो इस बारे में भी सोशल मीडिया में काफ़ी बहस मुबासा होता रहा। बहरहाल कितनी हद तक ये हकीकत थी या हकीकत है, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि अब्दुल कादिर बलोच साहब जो है निगरान वज़ीर बनने से एक हफ़्ता कबल तक उन्होंने सिब्बी में जो नए पोस्टिंग वगैरह हुई हैं उनकी अपॉइंटमेंट की, उनका साइन भी मौजूद है। मतलब लोगों का, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो बहस बना है एक चीज़ इस पिटीशन में। अच्छा, दूसरा जान अचकज़ई साहब जो वज़ीर इंफॉर्मेशन है, उनके ख़िलाफ़ दोहरी शहरियत का या वो केस है उसमें। अच्छा, जान अचकज़ई साहब से मुताल्लिक़ ये कहा जा रहा है, वो जो पिटीशन दायर हुआ है उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जो मुद्दई है उन्होंने कहा कि जी ये शायद बरतानिया का जो है शहरियत रखते हैं ये। तो अभी मैंने 2-3 वकीलों से बात की तो मुख्तलिफ़ राय मेरे सामने आई। मैं क्योंकि ज़रा कि वकील नहीं हूँ, मुझे तो आइनी चीज़ों का तो नहीं पता। उन्होंने कहा कि जी ये जो निगरान सेटअप है ना, इसमें दोहरी शहरियत का जो मामला है वो लागू नहीं होता, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट हुआ था 18वीं तरमीम के बाद, उसमें ये था कि कोई भी अवामी नुमाइंदा जब इलेक्शन लड़ के आएगा, अवाम के पास जाएगा, अवाम का वोट लेने जाएगा, तो उसका वो शहरियत जो है उसका दोहरा नहीं होना चाहिए, वो सिंगल शहरियत यानी पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए। तो इसमें हमने देखा ये वाडेला साहब का केस हमारे सामने है। जब ज़रा वो भी मेरे ख्याल में कोई अमेरिकन सिटीज़न है या ब्रिटिश सिटीज़न है, ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि शायद मुझे याद नहीं है, अमेरिकन सिटीज़न होंगे। तो वो उसी दोहरी सिटीज़नशिप के मामले पे सुप्रीम कोर्ट से वो नाअहल हो गए, उनकी सीट चली गई। तो एक तो वो मिसाल हमारे पास मौजूद है। अब ये निगरान के लिए मैंने 2-3 वकीलों से बात की, वो कुछ कहते हैं जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये कि कोई ऐसी आइन में ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप दोहरी शहरियत नहीं रखते बतौर निगरान। और दूसरी तरफ अब्दुल कादिर बलोच साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो, चूँकि मैंने आपको बताया कि एक हफ़्ता पहले तक कहा जा रहा है, सोशल मीडिया की बात है, कि उन्होंने नए अपॉइंटमेंट्स किए हैं, उसमें उनका साइन मौजूद है चाकर खान यूनिवर्सिटी का। तो उसके लिए भी वैसी जनरली अगर देखा जाए 1 साल का मेरे ख्याल में
اگر آپ کسی گورنمنٹ جاب میں ہیں 1 سال آپ کا گزرے گا تو اس کے بعد جو ہے آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو وکیلوں سے میری بات ہوئی ہے وہ بھی اس کو مطلب مجھے کنفرم نہیں کر سکے. کچھ کہتے ہیں جی نہیں بن سکتے، کچھ کہتے ہیں نہیں بن سکتا ہے. تو میں نے خود تو آئین نہیں پڑھا ہے، مجھے یہ ظاہر ہے کہ ہم نے کسی آئینی ماہر سے ہی چیزیں کنفرم کرنی ہے، وہ مجھے زیادہ کنفرم نہیں ہو سکا. لیکن ایک چیز جو ابھی جو یہ اس کیس کے بعد عوامی ایک جو رائے ابھی سوشل میڈیا میں اگر آپ عوامی رائے جاننا چاہیں تو اس میں سوشل میڈیا جو ہے کہ بہترین پلیٹ فارم ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے. میں آج ٹویٹر، واٹس ایپ وغیرہ یا آپ کے فیس بک میں اس حوالے سے میں چیک کر رہا تھا تو زیادہ تر لوگ عام لوگ جو ینگسٹر ہیں، نوجوان ہیں، جو بے روزگار ہیں شاید، جنہوں نے نوکریاں اپلائی کی ہوئی تھیں گزشتہ حکومت میں، تو زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عام جو غریب اگر کوئی کورٹ چلا جائے تو مہینوں تک جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پٹیشن دائر نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے اس کو ٹائم لگنا ہوتا ہے. وکیل ظاہر ہے جس طرح کا وکیل ہوگا اتنی جلدی آپ کے کیس جو ہے وہ پٹیشن دائر ہوتی ہے. تو ایک یہ بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اور دوسرا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو گزشتہ حکومت تھی آپ کی، اس میں بہت ساری آسامیاں تھیں اور ایڈورٹائز ہوئے، لوگوں نے ڈاکومنٹ جمع کرا دیے، تو اس کے بعد عدالتوں میں پٹیشن دائر ہو گئے. اور زیادہ تر اگر آپ دیکھیں نا یہ جو پٹیشن دائر ہوتے ہیں اس میں ایک بندہ آپ کو نظر آئے گا، اس کا نام نظر آئے گا. اچھا، اس بندے کے حوالے سے بھی چند سال پہلے تک ان کا جو شناختی کارڈ بین کر دیا گیا، ان کو افغان مہاجر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. اور ہائی کورٹ آپ کا جو ہے نادرا نے ان کو شناختی کارڈ جو ہے وہ بلاک کر دیا تھا، نہ صرف ان کا بلکہ ان کے خاندان کے لوگوں کا بھی کیا ہوا تھا. بعد میں بلوچستان ہائی کورٹ پہ ایک پٹیشن دائر ہوگی تو بلوچستان ہائی کورٹ نے اس وقت پتہ نہیں کون تھے، مجھے نہیں پتہ، تو ڈی سی کو بلایا گیا اور گھنٹوں میں جو ہے ڈی سی کو آرڈر کر دیا گیا کہ یہ جو شناختی کارڈ ہے ان کو آپ نے جو ہے وہ اوپن کرنا ہے، اور یہ جو بلاک شدہ شناختی کارڈ ہے، اور ذرا کہ پٹیشن کا محرک بھی وہی بندہ تھا جن کے شناختی کارڈ بلاک ہوئے تھے. ابھی اس کیس میں بھی جو 2 وزیروں کا ہے، اس کیس میں بھی جو محرک ہے پٹیشنر جسے کہتے ہیں وہ وہی بندہ ہے. اور اس سے پہلے جتنے بھی آپ کے سرکاری آسامیاں آئی ہیں اور آخری ٹائم جب لوگ ڈاکومنٹ جا کے جمع کرا دیتے تھے، ابھی بالکل ابھی اپوائنٹمنٹس کے ٹائم پہ جا کے جو ہے وہ پھر اسٹے لیا جاتا تھا تو پھر وہ رک جاتے تھے. ابھی بہت سے ایسے آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں تقریباً میرے خیال میں کوئی سینکڑوں کے حساب سے 2-3 ہزار ایسے پوسٹیں ہیں جو گزشتہ حکومت نے جاتے جاتے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اپوائنٹ کرنا تھا، تو اس پہ یہ ہوا کہ ایک وہ اسٹے لیا گیا. تو وہ کیس لڑتے متعلقہ جو بھی ڈپارٹمنٹ تھے نا، انہوں نے کیس لڑتے 2-4 پیشیوں کے بعد جب اسٹے ختم ہو گیا تو آگے سے جو ہے حکومت کا جو پیریڈ ہے وہ بھی ختم ہو گیا. تو ابھی معاملہ یہ ہے کہ عام لوگ جیسے میرے جیسے عام غریب لوگ، مڈل کلاس کے لوگ، کوئی اواران سے، کوئی تربت سے، کوئی جوب سے، کوئی خضدار سے، وہ کوئٹہ آ کے وہ درخواستیں جمع کرتے ہیں. اور ظاہر کی درخواستیں جمع کرنے میں پیسے لگتے ہیں، پھر آپ دوسرے شہر سے کوئٹہ آتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے. تو اصل یہ جو اسٹے وغیرہ ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس میں سفر جو کرتا ہے وہ عام غریب بندہ کرتا ہے، یہ بے روزگار بندہ کرتا ہے. اس بات سے بھی میں ڈینائی نہیں کرتا کہ آپ کے بہت سے ایسے سرکاری ڈپارٹمنٹ تھے جنہوں نے سرکاری نوکریوں پہ بولی لگائی ہوئی تھی. ایجوکیشن اس پہ فرسٹ میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد کچھ اور بھی تھے ڈپارٹمنٹ، لیکن کچھ ایسے جیسے کہ ایگریکلچر کی بات کرو، اس میں میری اطلاع نہیں ہے کہ متعلقہ وزیر نے یا سیکٹری نے کوئی پیسے مانگے ہوں. تو کرائٹیریا نہیں بنایا جاتا ہے. اگر
एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले पैसे ले रहे हैं उनका भी स्टे होता है, अगर जो दूसरा डिपार्टमेंट है जहाँ पे पैसे नहीं लिए जा रहे पोस्टों के उसका भी स्टे हो जाता है। असल में मुझे जो लगता है, लोगों से जब मैं राय मालूम करने की कोशिश की, कुछ वकला से भी मैंने मालूम करने की कोशिश की, वो कहते हैं कि जी ये दरअसल एक ब्लैकमेलिंग है। होता ये है कि आप किसी के पास जाते हैं, किसी मिनिस्टर या सेक्रेटरी के पास, जब पोस्टें आ जाती है ना, 200-400 पोस्टें आ गई किसी डिपार्टमेंट में, वो कहते हैं कि जी इसमें से 40-50 पोस्टें हमें दे दें। ज़ाहिर है कि ऐसा मुमकिन नहीं होता, आगे से डील नहीं बन पाती 2-4 पोस्टों की हद तक, ठीक है। तो फिर स्टे लेने की कोशिश की जाती है और स्टे हो भी जाता है। तो इस तरह एक इम्प्रेशन क्रिएट होती है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, आपके जो है डिपार्टमेंट्स के ऊपर, वज़ीरों के ऊपर, कि जी एक बंदा है, अगर उसको आपने अकोमोडेट कर लिया, फ़ायदा दे दिया, तो आप अपना काम कर सकते हैं, अगर नहीं दिया तो आपका स्टे हो सकता है। ये 1-2 मिसालें नहीं है, गुज़िश्ता आप 4-5 सालों के, मतलब जहाँ कमाल खान के दौर से लेकर अभी निगरान हुकूमत तक, आप जाके अदालतों का रिकॉर्ड उठा के देखें, जो स्टे वाले मामलात हैं वो भी सरकारी मामलात के, उसमें एक ही बंदा होता है, पिटिशनर एक ही बंदा होता है। अभी ये नहीं पता कि एक तो ये जैसे कि मैंने कहा कि जी वो डील नहीं होती है ना 50-60 पोस्टों का, शायद एक ये वजह है। दूसरी वजह ये भी लोग, मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, लोगों से जो मैं सुन के, मैं आपको जो लोगों की राय है, जो उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, कुछ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ के पास जो है ऐसी अफवाहें भी होती है। लेकिन ये वो लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे पस पर्दा लोग भी होते हैं ना, जैसे कि आपका जो भी वज़ीर है उसके अपोजिट जिसने सेकंड नंबर पे वो आया है ना अपने इलाके में आम इंतखाबात पे, तो वो पैसे में से वही खर्च कर लेता है। वो कहता है जी इस वज़ीर को काम नहीं, पोस्टिंग नहीं करने देना है, क्योंकि ये नौकरियाँ देगा तो फिर ये जीत जाएगा अपने हल्के से, जब काम नहीं करेगा तो ज़्यादा कि अपने हल्के में जो है वो फिर डाउन हो जाएगा, या वो उसकी वो पजीराई नहीं होगी, वो पजीराई अपना लूज़ कर जाएगा। तो एक तो इस तरह के भी कहते मामला हैं कि ज़रा के लोगों के पास तो पैसे बहुत है ना, अगर कोई किसी वज़ीर जो गुज़िश्ता वज़ीर है उसके मुकाबले में जिसने इलेक्शन लड़ा होगा, जो हार गया होगा दूसरे तीसरे नंबर पे, तो उनके पास पैसे तो होंगे ना, वो फिर आके इन्वेस्ट करते हैं कि जी आपने जाके, उनको पता होता है कौन सा बंदा जो है स्टे ले सकता है। 1-2 केसों में वो देखा जाता है कि यार 1-2 केसों में एक बंदे ने स्टे लिया है, बड़ी आसानी से स्टे लिया है, तो वो फिर जाके उसी को हायर करते हैं। ज़ाहिर पैसे में से भी उसमें चलते होंगे, वकील का फ़ीस भी चलता होगा, बाकी अखराजात भी चलते होंगे, तो फिर जाके स्टे लेते हैं। अभी ये जो दोनों वज़ीरों का मामला है, अभी ये यकीन जानिए, अगर मुझे ये आइनी तौर पर ये मालूम होता वकील वगैरह किसी से भी, तो फिर मैं तो इन दोनों वज़ीरों को रगड़ के रख देता। दूसरी तरफ अगर आप देखें, कुछ लोग ये कहते हैं, मैंने आज बहुत सारे लोगों से बात की जब से पिटीशन के आज की जो ये ख़बरें आई है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दरअसल वो लोग जो निगरान वज़ीर आला नहीं बने, जिन्होंने वो वास्कटें शेरवानियाँ मतलब वो बनाई हुई थी, तो आखिरी टाइम पे गैर मुतवक्के तौर पर दूसरे लोग आ गए निगरान वज़ीर बने। अभी उन्होंने देखा यार क्या करना चाहिए, तो डायरेक्ट जाके तो ख़ुद जाके केस नहीं लड़ सकते, तो ये फिर चले इन्होंने फिर उसी बंदे को हायर कर लिया और पैसे शैसे दे दिए कि जी आप ऐसे करें कि भाई इस पर शुरू हो जाए, तो वो स्टे हो गया। अभी एक तो उसूलन तो ये देखा जाना चाहिए कि वैसे भी जिन्होंने निगरान सेटअप में लोग लाए हैं, उसीलिए तौर पर एक चीज़ उनको देखना चाहिए था, कम से कम निगरान सेटअप में कोई अवामी मैंडेट की ज़रूरत नहीं होती है ना, ये 2 बंदों ने फ़ैसला करना होता है, अपोजिशन हुकूमत ने बैठ के फ़ैसला करना होता है या किसी और ने फ़ैसला करना होता है। वो कम से कम जिसको वो निगरान में ला रहे हैं, कोई ओहदा दे रहे हैं, कोई ज़िम्मेदारी दे रहे हैं, वो तो फिर इस तरह की गलतियाँ बरंडर तो ना करें ना। मतलब किसी की अंग्रेज़ी अच्छी हो गई, बरतानिया में उसने ज़िंदगी गुजार ली, वो आ गया, थोड़ा बहुत एक जान पहचान बन गई, वो रख रखाव का सलीका भी सीख गया कि लोगों के साथ एक ये भी तो हुनर है ना कि आप किसी से मिलते हैं, आप उससे कैसे अपनी पहली मुलाकात में कैसे उसको कन्विंस करते हैं ना।
डिप्लोमेसी भी एक हुनर है ना, डिप्लोमेसी की तो बाकायदा ट्रेनिंग होती है ना। कुछ लोग डिप्लोमेटिक होते हैं, वो डिप्लोमेसी सीख के आ जाते हैं, फिर आप पहली मुलाकात में किसी से मिलते हैं तो वो उसको कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये नहीं देखा उनके आगे पीछे फिर ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं होती और वो लोग क्या करते हैं, बस कोई ज़िम्मेदारी उसको दे देते हैं। तो शायद जान जो अचकज़ई साहब हैं, ये शायद या अपना अब्दुल कादिर बलोच साहब हैं, तो इसी चक्कर में शायद आए हों ना, ये भी हो सकता है। मैं इनको मज़ार है कि उनका मैं वकालत तो नहीं कर रहा हूँ, एक चीज़ गलत है तो गलत है, उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। तो वो जो हुकूमत के लोग थे अपोजिशन के, जिन्होंने लाया यहाँ इस वक्त तो वज़ीर आला ला रहे हैं ना, जो निगरान सेटअप, वो तो वज़ीर आला, अभी वज़ीर आला की ज़िम्मेदारी बनती है चीज़ें चेक कर लेना। डोमकी साहब ने अगर अपने काबीना में लोगों को रखा है, उनको तो ये पता है ना कि क्या बलूचिस्तान में और लोग नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे जो साफ़ सुथरे हों, अगर साफ़ सुथरे भी नहीं हैं कम से कम इस तरह के इल्ज़ाम तो ना हो उन पर ना, दोहरी शो मतलब एक तो छोटे मोटे इल्ज़ाम ना, एक यार बंदा पाकिस्तान की शहरियत भी रखता है और बरतानिया का भी रखता है। अभी आप मतलब कैसे ये इसको क्लियर कर सकते हैं कि जी ये बरतानिया का जो है वो वफ़ादार है या पाकिस्तान का वफ़ादार है? समझ गए ना? यहाँ एक बंदा अगर वाकई उसमें करप्शन के इससे पहले जो इल्ज़ाम लगे वो ठीक हैं, तो क्या गारंटी है कि वो अगर ठीक है तो वो तो करप्ट है, वो तो फिर डिपार्टमेंट में आके एजुकेशन में सत्यानाश करके नहीं रखेगा। ये तो ज़ाहिर है कि जांच पड़ताल के बाद पता होना चाहिए, लेकिन उमूमी तौर पर जब भी अगर इस तरह का अगर किसी भी बंदे को आप कोई अवामी ज़िम्मेदारी देते हैं तो उसके कम से कम इस तरह के गलतियाँ उसमें मतलब खामियाँ ना हों कि आम बंदा मतलब ओके कहते हैं कि ज़बान आम ना हो, को हर बंदे को जो है उस पर डिस्कस करने का जो है ऐसा कोई जवाज़ ना हो। तो ये सूरत हाल है। अभी ये देखना है कि ये जो केस आगे चलेगा, अगर मुतल्लिका जो भी बंदा है जिसने ये पिटीशन दायर की है, अगर ज़ाहिर है उसके पास ठोस सबूत होंगे और कानून का आइन का जो है वो दायरे के अंदर वो कुछ प्रूव कर सकेगा और साबित कर सके, तो फिर जाना चाहिए इन दोनों वज़ीरों को, उनकी जगह ऐसे लोग आने चाहिए जो कम से कम इस तरह की चीज़ों से तो कम से कम पाक हो ना। अभी ये केस पे डिपेंड करता है। या बीच में जैसे कि पहले नौकरियों पे स्टे लिया जाता था फिर स्टे ख़त्म किया जाता था, या ये भी हो सकता है कि जी पिटीशन दायर कर ली, एक तरफ से फ़ायदा उठा लिया, अभी अगले से भी फ़ायदा उठा के फिर केस फॉलो ही ना किया जाए, फिर इसको ख़त्म किया जाए, ये भी हो सकता है। और इसका केस का फ़ाइनल क्या कहते हैं जजमेंट भी आना मुतवक्के है। जब आएगा तो आपके साथ हम शेयर भी करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।